ने बताया भी हमें कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, बस हुजूर के गुलाम बनो। वाह। वो पहनता तो कभी पैंट शर्ट है, कभी टी शर्ट भी पहन लेता है, कभी कुर्ता पजामा भी पहन लेता है, मगर नबी की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पाई गई, आका का प्यार पाया गया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेके निकला और उसने दुनिया को बता दिया कि हम नबी के वफादार हैं। बेशक 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 सुभान अल्लाह। उसने बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम तो जिंदा ही इसलिए हैं कि नबी की अजमत में मर जाएं। और क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? हम तो दुनिया को बताते हैं। उधर उस कलंदर ने भी, मर्द कलंदर ने उधर वो रैली निकाल के इम्तियाज जलील ने भी बता दिया, दुनिया को समझा दिया कि सुनो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। कल भी दुनिया में आशिक मौजूद थे जो नबी की अजमत पे मरने को तैयार थे, आज भी दुनिया में आशिक मौजूद हैं जो नबी की अजमत पे जान देने को तैयार हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, आशिक का यही किरदार होता है। वो दुनिया से दिल नहीं लगाता, उसके दिल में दुनिया की रंगीनियां नहीं होती, उसके दिल में तो गुंबदे खजरा के जलवे होते हैं, उसके दिल में तो आका का प्यार होता है। वो जानता है, उसे मालूम होता है, आज दुनिया में आका की मोहब्बत दिल में बसा कर अगर जिंदा रहा तो कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब हो जाएगी। ताजदारे मदीना के सदक़े परवाने जन्नत अल्लाह अता फरमा देगा, परवरदिगार इज्जतें अता फरमा देगा। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र जरा सोचें और गौर करें, लम्हे फिक्र है, क्या है दुनिया, क्या है दुनिया की हकीकत और क्या है इंसान, क्या है इंसान की हकीकत। जो कुछ भी है हकीकी सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। हमारा यकीन कामिल है कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सबसे बड़ी ताकत का नाम, वो इज्जत भी देता है, वो जलील भी कर देता है, वो बादशाह भी बना देता है, वो भिखारी भी बना देता है, वो जिसे जो चाहे अता कर दे। उससे डर कर जिए, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो मारना भी जानता है, जिलाना भी जानता है। बेशक। ये कभी तसव्वुर में न लाना, ये कभी न सोचना कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो फला साहब सख्ती करेंगे, या कुछ लोग आके हमें मार डालेंगे। है किसी की मजाल नहीं जो मार डाले, मौत जब आनी है तब ही आएगी। बेशक।
तू सारी दुनिया से बचता फिर अपने घर में आके बैठ जा, मौत आने वाली होगी तेरे घर में आकर तुझे पकड़ लेगी। जब मौत का वक्त आएगा किसी की गोली किसी की तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छींक भी आ गई उसी में दम निकल जाएगा। सच्ची बात। तो फिर इससे उससे डरना छोड़ो, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, ये अकीदा मजबूत करो। अच्छा, अल्लाह जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर दे। मैं आपको कुरान से साबित करके दिखाता हूँ। एक अल्लाह के पैगंबर हैं जिनका नाम है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं अल्लाह के। परवरदिगार ने नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। आज जो फलस्तीन है ना, बैतुल मुक़द्दस, आज भी यहाँ काफिर जुल्म कर रहे हैं। इजराइल बम बारूद बरसा रहा है, बम गिरा रहा। कल भी इस सरजमीन पे एक जालिम बादशाह आया था जिसका नाम था बख्ते नसर। बख्ते नसर इसका नाम इसलिए पड़ा कि लोगों को ये एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला, बुत के पास में पड़ा हुआ मिला। इधर देखो, इधर वो बच्चों का मामला कहाँ देखने लगे, इतनी कीमती बात बता रहा हूँ। मुझे इमाम साहब ने कहा था जरा हमारे यहाँ के लोग संजीदा हैं, संजीदा बयान सुनते हैं। मैंने कहा चलो साहब, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि संजीदा लोग अगर मिल जाए। आजकल मिलते कहाँ जलसों में संजीदा लोग, आजकल तो हाय हाय वाले लोग मिलते हैं कि मौलाना फाड़ दे अपने गुर्दे। बोलो, लोग यही चाह रहे हैं कि मौलवी आए और आते ही वो रेल चला दे, वो रेल चला दे, दनादन 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 दनादन, गुर्दे फाड़ दे, अपने फेफड़े फाड़ दे, मगर हमें खुश करके चला जाए। मगर जब ऐसे लोग मिल जाए संजीदा, जो सिर्फ अच्छी बात को आसान सलीस अंदाज में सुन सकते हो, तो फिर बड़ा दिल खुश होता है। इसीलिए आज मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, वो अपने यूं समझ लीजिए आमतौर पर जो मेरी एक रविश है उससे जरा सा हट के कर रहा हूँ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर। हाँ, तो बख्ते नसर की बात मैं बता रहा हूँ। एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला, बाप का किसी को पता नहीं था, तो इसका नाम बख्ते नसर रख दिया। बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, ऐसे बादशाह दुनिया में होते रहे हैं। इसीलिए मुसलमान कभी इन बादशाहों से न घबराया है न कभी घबराएगा इंशाअल्लाह। आते हैं, ताकत दिखाते हैं, जोर आजमाई करते हैं, मुसलमान का टक्कर जो करना है। हम तो सारी दुनिया को बताते हैं, ऐ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों सुन लो, सहूनी ताकतों को भी बताते हैं, सुन लो। सारी दुनिया की ताकतें जान ले, हम किसी दुनिया की ताकत के रहमो करम पे जिंदा नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पे जिंदा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छी। सारी दुनिया बचाने आ जाए, अल्लाह अगर मारने पे आ जाए, सारी दुनिया मिलके बचा नहीं सकती। और सारी दुनिया मारने की कोशिश करे, अल्लाह बचाने वाला हो, सारी दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। फिरौन मारना चाहता था बनी इसराइल को, अल्लाह बचाना चाहता था, अल्लाह ने दरिया में रास्ता दे दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर उसी दरिया के खुश्क रास्ते से निकल गए, लेकिन फिरौन जब उस रास्ते में आया, अल्लाह ने दरिया को हुक्म दे दिया वापस मिल जा। दरिया वापस मिल गया। ये फिरौन और इसके तमाम साथी उसी दरिया में गर्क होके मर गए। बेशक बेशक, सच्ची बात है, हकीकत बात। बताओ, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह है। ये यकीन जिस दिन मजबूत हो गया ना कि हर शय का मालिक खुदा की कसम, सारा मसला ही खत्म हो जाता है। मुश्किल है, परेशानी है, या अल्लाह तू ही है सुपर पावर, तेरे हवाले, तेरे सुपुर्द। कोई भी बड़े से बड़ा मामला हो जाए, सुपुर्द खुदा कर दो अपने मामले को, अल्लाह है। हमारे वालिद साहब हमें ये जुमला बहुत बचपन से सिखाते रहे। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह है। मुश्किल वक्त में भी उन्होंने यही कहा अल्लाह है। फिर अल्लाह ने फरावानी दी, तब भी हमारा यही बिल्कुल मजबूत यकीन कि अल्लाह है। जो कुछ भी हो अल्लाह के सुपुर्द, या अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो जाए,
तू न चाहे तो हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात है। फिरौन बड़ा ताकतवर था, अल्लाह ने गर्क कर दिया। नमरूद बड़ा ताकतवर था, मुकाबला करना चाहता था परवरदिगार से। किसकी मजाल जो अल्लाह से मुकाबला करे। अल्लाह ने फरमा दिया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों रब की ताकत भी देख लो। वो अल्लाह से मुकाबला करने वाला अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा। अल्लाह की मखलूक है मच्छर, एक छोटा सा मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो भी लंगड़ा भेजा। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार डाला, नमरूद का दिमाग खा लिया। नमरूद के लिए एक मच्छर काफी हो गया। अल्लाह ने दुनिया को फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। याद रखना अगर तुम्हारा रब मारने पे आए तो एक मच्छर से मार दे, और अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान। वो हमारा रब है, सब उसके इख्तियार में है। बात समझ रहे हैं आप? वो परवरदिगार हमारा। तो आज भी इजराइल जो है बम बारूद गिरा रहा है, उधर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, मगर फलस्तीनियों का ईमान देखो, उनका ईमान कितना मजबूत है। अगर डर की वजह से वो चाहते डर कर तो इजराइल से पनाह मांग लेते और उससे कहते कि भाई हमें माफ कर दो और हम जैसा तुम कहोगे तुम्हारे मातहत अपनी जिंदगी गुजारे। उन्होंने कर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहाँ सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफ़ा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम क़यामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये जो दुनिया है अल्लाह ताला ने इसे काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया है। किसके लिए? उनके लिए इसको खुशनुमा बना दिया।
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐलान फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया। कैदी कभी कैद खाने से दिल नहीं लगाता है, भागने की फिक्र में रहता है। कैदी को फिक्र लगी रहती है किसी सूरत से आजादी मिल जाए, रिहाई मिल जाए। कोई चाहता है कैद में रहना? किसी पे 302 लग जाए, जेल चला जाए, बस फिक्र में रहता है किसी सूरत से जान छूटे मैं भागूं, जज को खरीदूं, वकील को पैसे दूं, अधिकारियों को पैसे खिलाऊं, रिश्वतें मोटी मोटी दे दूं, मगर जेल से बच जाऊं। थोड़ा 10 मिनट अगर आप साथ देंगे ना तो मैं जरा तैयार हो जाऊंगा बोलने के लिए। परवरदिगार आलम ने आपके और मेरे लिए दुनिया को कैद खाना बनाया। काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत बनाया। तो ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए न कभी जन्नत थी, न है, न कभी जन्नत होगी। आपकी मेरी जन्नत तो वो है कि वो जन्नत मोमिनों की मुंतजिर है। मोमिनों आओ, जन्नत मोमिनों को पुकारती है। ए मोमिनों, अपने मौला को मना के आओ, अपने परवरदिगार को राजी करके आओ। जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करने को तैयार है। तुम दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया को अपनी जन्नत ना बनाओ, दुनिया से प्यार ना करो, बस वक्त गुजारो दुनिया में जितना अल्लाह ने मुकद्दर में रख दिया। जितना वक्त अल्लाह ने दिया है और उस वक्त में जो कुछ अल्लाह ने मुकद्दर किया है उसी पे कनाअत करके जिंदगी गुजार लो। अगर यहाँ कनाअत की जिंदगी को पसंद कर लिया तो उधर फरावानी ही फरावानी होगी, उधर परवरदिगार की मेहरबानी होगी। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम, और आका के गुलामों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है। ऐ लोगों, इस गुलामी पे नाज करो, इस गुलामी पे फख्र करो, इस गुलामी को दिलो जान से अपना लो। आका कायनात की गुलामी बड़ी चीज है। याद रखना, दुनिया में परेशानियां जरूर होगी, दुनिया में तकलीफें जरूर होगी, लेकिन इश्क की लज्जतें अगर हासिल हो जाए, अगर मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की लज्जत हासिल हो गई, बाखुदा आज के इस जलसे में इस बात को जहन में महफूज कर लेना, दिल की तख्ती पे लिख लेना। इश्क मुस्तफ़ा की लज्जतें ऐसी है जिसे ये लज्जतें हासिल हो जाए वो सारे जमाने को भूल जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो सारी दुनिया को भूल जाता है। बेशक तकलीफें तो होती हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत। आज भी वहीं पर बम गिराए जा रहे हैं। कल भी एक बादशाह आया था बख्ते नसर, उसने भी हमला किया था, बैतुल मुकद्दस पे हमला करके 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। 1 लाख लोगों को वहां से निकाल के भगा दिया था, इधर उधर शाम में बिखेर दिया था उनको, और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया था। तौरात के सारे नुस्खे उसने जला दिए थे। उसने तो यही सोचा था मैंने सब कुछ इनका खत्म कर दिया, शहर बर्बाद कर दिया, शहर को मिस्मार कर दिया। जो कैदी बना के लेके गया उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। आप बादशाह बख्ते नसर की कैद में रहे, काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन कोई
काफी अरसा गुजरने के बाद में जब आप वहां से रिहा हुए तो आप एक गधे पे बैठकर, अपनी सवारी पे बैठकर बैतुल मुक़द्दस आए। जब आपने आकर देखा बैतुल मुक़द्दस में पूरा शहर, कोई नहीं वहां पे, कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरा शहर खाली है। टूटी फूटी इमारतें पड़ी हैं, खंडर बन गए वो घर लोगों के। मगर एक चीज देखी कि वहां पर लहलहाते दरख्त नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे। जी। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कोई शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे यहाँ बेटे बड़े होते हैं क्या? बाप ही बड़ा होता है ना हर जगह, तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त एक पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे। मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहाँ पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह क्या यहाँ पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है। ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया, नींद जब इंसान को आती है, गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से, उसकी पाकी बयान करे, नमाज फजर अदा कर ले। क्यों? ये कह दे, या अल्लाह, मैं तो राहत मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं? 5 घंटे 6 घंटे रात में? ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं हैं तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है।
लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। 100 साल। कारी साजिद साहब 100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा, तो उस बादशाह ने लोगों को सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे जमा किया, इस शहर को आबाद किया, फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आबाद हुआ। इज़राइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शानो शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर बैतुल मुक़द्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। सुभान अल्लाह। शब मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है, इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। एक पेश अंबिया कराम हैं, उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा जहन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए। इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही और सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर ये बताओ कितना सोए? आपने अर्ज किया, मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं अल्लाह? 1 दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर
तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे, 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो, अल्लाह है। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो, अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं, कई को पकड़ के ले गया। कान में कह ए भैये, ओ भैये, शैतान आ रहा तेरे पास। हम ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना, इसे पकड़ ले, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा, फिर ऐसा फंसाता है वो, सैयद साहब ताहीद करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन है। तो भैया खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना है ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो, इससे नहीं बचे ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो। गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला, तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर आवाज लगा के कह दो, अल्लाह का हुक्म है, ए मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना, मफलूज है, फालिज है उसको। आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून, क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी, हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है, मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा।
पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी, मैं कैसे मान लूं? कहती है, उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है, फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहाँ है सारे सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे। वहां लेकर गई, वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक यूं रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी जोर से? 40 साल की, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी पूरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं? आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे, तो लिहाजा अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया। आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया, मगर मसला ये था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्त नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है। तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, अब जब उसको मैच किया तो हर्फ ब हर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे।
क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अजीज़ान गिरामी उल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी